नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। आज हम बात करेंगे नवाचार के एक रणनीतिक नक्शे की, भारत के कृषि अनुसंधान नेटवर्क की। कभी सोचा है 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की थाली में हर रोज खाना आता कहाँ से है? देखिए, ये सिर्फ खेतों में की गई मेहनत का नतीजा नहीं है। आज हम उस छिपे हुए, उस अनदेखे नेटवर्क की गहराई में उतरेंगे जो भारत की फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा की गारंटी देता है। तो सवाल यही है, आखिर 1 अरब से ज्यादा लोगों वाला देश अपनी खाद्य आपूर्ति, अपनी फूड सप्लाई को सिक्योर कैसे करता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, एक राष्ट्रीय चुनौती है। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने में दशकों की मेहनत लगी है। और इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, सिर्फ खेतों में नहीं है। जवाब छिपा है विज्ञान के एक विशाल, एक अनदेखे नेटवर्क में। सोचिए, एक ऐसा अदृश्य जाल जो पर्दे के पीछे हमारी खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। तो ये नेटवर्क कितना बड़ा है? इसका स्केल सच में चौंकाने वाला है। हम बात कर रहे हैं पूरे 18, जी हाँ, 18 बड़े बड़े नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की, जो पूरे देश में फैले हुए हैं। और ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये भारत के एग्रीकल्चर की रीढ़ की हड्डी हैं, और हर एक की अपनी एक खास जिम्मेदारी है। तो चलिए इस नक्शे पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और हमारी पहली मंजिल, वो है भारत का कृषि का दिल, उपजाऊ उत्तरी मैदान। हमारी ये यात्रा भारत के ब्रेड बास्केट यानी अन्न के कटोरे से शुरू हो रही है। और इसे यूं ही ब्रेड बास्केट नहीं कहते। यहाँ पे जो अनाज उगता है वो करोड़ों लोगों का पेट भरता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ का रिसर्च सबसे ज्यादा किस पर होगा? हमारी सबसे बेसिक जरूरतों पर। दालें, गन्ना, सब्जियां, इन्हीं सब पर यहाँ फोकस है। अब देखिए, ये स्ट्रैटेजी जमीन पर काम कैसे करती है। उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें देखिए। कानपुर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। दालों पर रिसर्च कानपुर में ही क्यों? क्योंकि दालें हम सबके लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता जरिया है। फिर लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारे विशाल चीनी उद्योग को ताकत मिलती है। और वाराणसी में सब्जियों पर रिसर्च, ताकि हमारी थाली में पोषण बना रहे। मतलब हर सेंटर को एक बहुत ही खास मकसद के साथ सही जगह पर बनाया गया है। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ इन उपजाऊ मैदानों तक ही सीमित नहीं है ना? अब देखते हैं कि ये नेटवर्क देश के सबसे मुश्किल, सबसे एक्सट्रीम मौसमों की चुनौतियों का सामना कैसे करता है। और यहीं पर इस नेटवर्क का असली कमाल देखने को मिलता है। जरा इसकी अडेप्टेबिलिटी, इसकी अनुकूलन क्षमता तो देखिए। एक तरफ अल्मोड़ा के बर्फीले पहाड़ों में खेती की नई तकनीकें बन रही हैं, और दूसरी ही तरफ बीकानेर के तपते रेगिस्तान में बागवानी के तरीके खोजे जा रहे हैं। मतलब 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं, लेकिन मिशन सिर्फ एक, हर तरह के माहौल में खेती को कामयाब बनाना। और ये डाइवर्सिटी, ये विविधता सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। श्रीनगर में क्या हो रहा है? सेब और चेरी जैसी ठंडे मौसम की फसलों पर काम। शिमला में आलू पर, जो पहाड़ी इलाकों की इकोनॉमी की जान है। और जरा पोर्ट ब्लेयर के बारे में सोचिए, वहां की चुनौतियां तो बिल्कुल ही अलग है। खारा पानी, कम जमीन, ये नेटवर्क वहां भी सलूशन ढूंढ रहा है। मतलब इसकी पहुंच कितनी जबरदस्त है, ये साफ दिखता है। अच्छा, अब पेट भरने की बात तो हो गई, अब बात करते हैं पैसे की। क्योंकि ये नेटवर्क सिर्फ देश का पेट नहीं भरता, देश की तिजोरी भी भरता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ अनाज उगाना नहीं होता। जो कपड़े हम पहनते हैं, जो चाय हम पीते हैं, उसमें पड़ी इलायची तक, सब कुछ तो एग्रीकल्चर से ही जुड़ा है। इसीलिए इन हाई वैल्यू कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलों पर रिसर्च करना देश की आर्थिक तरक्की के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? नागपुर, जिसे भारत का कॉटन सिटी भी कहते हैं, वहाँ कपास पर रिसर्च होती है। क्यों? क्योंकि इसी से हमारा अरबों डॉलर का टेक्सटाइल उद्योग चलता है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में जूट पर रिसर्च होती है, जिसे हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। और केरला के कोझिकोड में मसालों पर, वही मसाले जिनके लिए सदियों से पूरी दुनिया के व्यापारी भारत खींचे चले आते थे। ये सारे सेंटर्स सीधे सीधे देश की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। और अब बात एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जिसने सचमुच भारत की तकदीर बदल दी। ये है कटक का नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक जमाना था जब भारत चावल इंपोर्ट करता था, मतलब बाहर से मंगाता था। और आज
आज इसी इंस्टीट्यूट के रिसर्च की बदौलत भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल एक्सपोर्टर्स में से एक है। सोचिए क्या जबरदस्त बदलाव है। इसने हमें सचमुच आत्मनिर्भर बनाया। तो हमने इस नक्शे पर अलग अलग जगहों की यात्रा तो कर ली। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी बड़ी तस्वीर को, द बिग पिक्चर को एक साथ देखते हैं। तो आखिर इस पूरे नेटवर्क का सीक्रेट क्या है? इसका शानदार स्ट्रेटेजिक डिजाइन। देखिए, इसके मेन हब्स कहाँ हैं, जहां सबसे ज्यादा अनाज उगता है। इसकी चौकियां, इसके आउटपोस्ट्स कहाँ हैं, उन मुश्किल इलाकों में जिन्हें मदद चाहिए। और इसके स्पेशल सेंटर्स, वो उन फसलों पर काम करते हैं जो देश के लिए पैसा कमाती हैं। मतलब ये सब कुछ यूं ही नहीं हो गया, ये एक सोचा समझा पूरे देश में फैला हुआ सिस्टम है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूट्स की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये भारत के एग्रीकल्चर के अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक जीता जागता एक लाइव मैप है। एक ऐसा नक्शा जो हमें बताता है कि भारत ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती, यानी अपने लोगों का पेट भरने की चुनौती का सामना कैसे किया, आज कैसे कर रहा है और आने वाले कल के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। और यहीं पर ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में ये शानदार स्ट्रैटेजिक नेटवर्क भविष्य में और किन नई चुनौतियों का सामना करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।